गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो जो कि बहुत ही कमाल का है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। एक से एक डिफरेंट यूनिक टिप्स है जो आपके किचन और घर के काम को आसान बनाने वाली है। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा एप्पल को लेके है। एप्पल हर कोई खाना पसंद करता है, स्पेशली जब हमें ये बच्चों को देना हो टिफिन में या हस्बैंड को लंच में देना हो, तब तकलीफ ये होती है कि इस एप्पल को हम दे कैसे, क्योंकि हम साथ में चाकू तो नहीं भेज सकते। बच्चा छोटा है तो हम उसे चाकू नहीं दे सकते। एप्पल को आप इस तरीके से काट के दीजिएगा, इससे एप्पल काला नहीं होता है। तो एप्पल को एक तरफ से कट लगाना है, पूरा नहीं काटना है, हल्का सा बस छोड़ देना है और दूसरी तरफ से फिर से कट लगाना है। यानी कि यहाँ पर एप्पल के हमने 4 टुकड़े करने हैं, पर इन्हें खोलना नहीं है, हल्का सा बंधे रहने देना है, यानी कि इसके टुकड़े करके अलग नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप एप्पल देते हैं, एक तो ये कटा हुआ है, ऊपर से पूरी तरीके से खुला नहीं है, तो ये खराब नहीं होगा। यानी आप एप्पल को इस तरीके से टिफिन में आराम से रख सकते हैं और जब उन्हें भूख लगेगी तब वो आराम से इस तरीके से कट करके इसे खा सकते हैं। अगर आप घर पे ही है और बच्चा घर पे ही है और अगर आप खुद भी इसे खा रहे हैं, तब तो इसका छिलका आराम से उतार लीजिए। हवा के संपर्क में आते ही इसमें एंजाइम रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी काला हो जाता है। जब भी आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं या आप बच्चे को दे रहे हैं, तभी इसका छिलका उतारें। इस तरीके से आप घर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और बाहर भी किसी को अगर टिफ़िन में दे रहे हैं, तब भी आप एप्पल को इस तरीके से कट करके भेज सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि एप्पल हर कोई खाना पसंद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप के लिए। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसको कट हो जाने के बाद ये बहुत जल्दी काला होने लग जाता है, यानी ये भी हवा के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी काला होने लग जाता है। तो इसके लिए भी एक यूजफुल ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो कद्दू जब भी हम मार्केट से लेके आते हैं तो पूरा बड़ा कद्दू नहीं लेके आते हैं, यानी कि हम इसको वजन के हिसाब से लाते हैं, आधा किलो या 1 केजी। पर जब ये कट जाता है तो इसको हम कैसे फ्रिज में रखें? डायरेक्टली इसी तरीके से रखेंगे तो ये खराब हो जाता है, गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाती है, जिसकी वजह से इसका खाने का स्वाद जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसको आप फ्रिज में रखें। उसके पहले इस पर आप खाने वाले तेल की एक पतली लेयर बनाएंगे। यहाँ पर आप सरसों का तेल या जो भी खाने में तेल यूज़ करते हैं उस तेल को ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आधा चम्मच इतना तेल लेना है और जो जो हिस्सा इसका कटा हुआ है उस हिस्से पर हमने यहाँ पर एक हल्की सी परत इसके ऊपर लगा देनी है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो आपका कद्दू है वो ना गीला होगा ना चिपचिपा होगा, क्योंकि कद्दू एक बार कट जाने के बाद में आप ज़्यादा टाइम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप इस तरीके से एक पतली सी लेयर इसके ऊपर बनाते हैं तो ये हफ्ते भर के लिए आराम से चलेगा। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। हैंकी हर कोई रखना पसंद करता है, स्पेशली हम लेडीज़ और जो बच्चे होते हैं ना, इस तरह के हैंकी हाथों में ज़रूर रखते हैं। पर इस हैंकी की एक प्रॉब्लम है, जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं यह हैंकी ना हमारे हाथ से कब गिर जाता है हमें पता तक नहीं चलता है, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है। बच्चों के साथ तो अक्सर ऐसा होता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, वो अभी भी स्कूल जाना स्टार्ट करे हैं और आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं या आप खुद लेडीज़ होते हुए इस तरह से हैंकी यूज़ करती हैं, तो एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं कि आप इस पर एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए। हाथ में कोई ना कोई धागा, ये चूड़ी तो हमारे होते ही है, अगर बच्चे हैं तो उनके हाथ में धागा होता है और अगर बड़े हैं तो इस तरीके से चूड़ी या कड़ा ज़रूर होता है, उसमें इस तरीके से आपने लगा लेना है। इसके बाद में यह हैंकी हाथ में रखिए। आपका हैंकी अगर गलती से हाथ से छूट भी जाता है तो भी हैंकी गुम नहीं होने वाला है, यह हैंकी आराम से आपके हाथ में ही रहेगा। तो इस तरीके से बार बार हैंकी अगर आपके पास भी गुम हो रहे हैं तो इस वाले ट्रिक को ज़रूर यूज़ करना है। इससे आपका हैंकी गुम नहीं होने वाला है। पूरे दिन में आपको एक ही हैंकी लगेगा और फिर से आप इसको क्लीन करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। घर में छोटे बच्चे हो ना, तो इस तरह के टॉयज़ भी अक्सर बच्चों के पास होते हैं। तो ये मेरे बच्चे का बहुत ही पसंदीदा टॉयज़ है, वो कभी कभी इससे खेलता है और बाकी टाइम उसे वो नहीं खेलता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इसको केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस बॉक्स में आया था ये बॉक्स भी कुछ टाइम बाद ख़त्म हो गया है, यानी ख़राब हो चुका है। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज़ को अगर ध्यान से ना रखा जाए तो ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी धूल मिट्टी डस्ट या किसी तरीके से पानी तेल आ जाए तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आपके पास भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान है या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज़ हैं तो उन्हें हमेशा संभाल के रखें। तो इसे संभाल के रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जो हर घर में है, अवेलेबल है और इन्हें आसानी से रखा भी जा सकता है। तो कभी भी इन्हें खुला नहीं रखिएगा। इसमें अगर थोड़ा बहुत भी धूल डस्ट चला गया ना तो ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि हमारे टीवी के
रिमोट्स होते हैं या हमारे और भी अप्लायंस, तो इनको कवर हमेशा इस तरीके के प्लास्टिक बैग में करें। ये जो प्लास्टिक बैग होते हैं ना, ये हर बार हमें मिलते हैं, कभी ग्रोसरी के सामान में मिलते हैं या घर के किसी तरह का कोई सा भी सामान आता है तो इस तरह के प्लास्टिक बैग ज़रूर आते हैं। तो इन बैग्स का यूज़ करते हुए इन इलेक्ट्रॉनिक सामान को हमेशा कवर करके रखें। जब बच्चा इसे खेलेगा तब खेलेगा, पर अभी इसे खुला नहीं छोड़ना है। मेरे साथ काफ़ी टाइम ऐसा हो चुका है कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब मैं कवर करके नहीं रखती हूँ तो वो ख़राब हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इन प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हुए इन्हें हमेशा कवर करके रखें। इससे आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इस पर हम बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और ज़रा सी गलती की वजह से अगर ये ख़राब होता है तो हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं। अगर इसमें एक बूंद पानी भी चला जाता है तब भी ये ख़राब हो जाते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है और हो सके तो इसके बॉक्सेस को संभाल के रखें। अगर वो ख़राब हो जाते हैं, किसी तरीके से टूट फूट जाते हैं, तो इस प्लास्टिक बैग वाले ट्रिक को ज़रूर यूज़ करें। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। लेडीज से हम कंघा ज़रूर करती है और जब भी हम कंघा करते हैं ना तो फ्लोर पे इस तरीके से बाल फैल जाते हैं, या अगर नहीं भी फैलते तो हम इस तरीके से हाथों में लेने के बाद में इसे फोल्ड करते और कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो बाल होते हैं ना, एक तो इसे फेंकना अच्छी बात नहीं होती और दूसरा ये अगर घर में कहीं भी बिखरे रहते हैं तो पैर में आते हैं या किसी तरीके से खाने पीने की चीज़ में जाते हैं तो बिल्कुल ही मन खट्टा हो जाता है। तो इस तरीके से बालों को पहले फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद में हो सके जितना इसे डस्टबिन में आप फेंक दें, पर हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंघी करने का काम ऐसा है जो हम कभी कभी 3 से 4 बार घर में करते हैं। बालों को ऐसे ही कहीं फेंकने की बजाय आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो आपने लेना है थोड़ा सा डबल टेप और इसे किसी भी वॉल पे चिपका दीजिए। स्पेशल ड्रेसिंग टेबल में अगर आप ये काम करते हैं तो आपको ही बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस तरीके से लगाने के बाद में एक खाली साबुन के जो पैकेट्स होते हैं इसका यूज़ करना है। इसमें लगाने के बाद में जो जितने भी आपके बाल निकलते हैं थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ही निकलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, पर अगर इस तरीके से थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं, जो कि आम बात है, कम से कम 50 बाल एक बार कंघी करने पर निकलते हैं और ये आम बात है, तो इतने बाल तो हमारे आते ही हैं। तो इन बालों को हमेशा ना इकट्ठा करके रखें। जब ये भर जाएगा तब आप इसे डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। जितना हो सके कौंग में बाल ना रखें, कौंग में बाल रखना भी अपशगुन होता है। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। इस तरह की रिंग लाइट का यूज़ आजकल हर घर में किया जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब, हर तरह की वीडियो लोग बनाना पसंद करते हैं। पूरे घर में एक मेंबर तो ऐसा ज़रूर होता है जो इस तरीके से रिंग लाइट का यूज़ करता है। तो मेरे पास भी ये रिंग लाइट है, बट इसका जो कवर है ना वो ख़राब हो चुका है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इसको कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से प्लास्टिक बैग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्का आता है। तो इस तरीके से आप रिंग लाइट को कवर कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो बहुत हल्की लाइट वेट जो कॉटन के कपड़े होते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेल्फी स्टिक, रिंग लाइट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान आपके घर में है उनको हमेशा कवर करके रखें। इससे घर बहुत ज़्यादा मेसी नहीं लगता है और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो भी अच्छे से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, यानी किसी तरह की इनमें कोई ख़राबी नहीं आती है। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। फास्ट कट का यूज़ हमने बहुत ज़्यादा किया है। अक्सर हम फास्ट कट का यूज़ मच्छर भगाने के लिए ही करते हैं, पर इसका यूज़ हम और भी तरीके से ले सकते हैं। आपने देखा होगा जब ये फास्ट कट की स्मेल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी अगर हम इसको ना भी जलाएं तो इससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हम भगा सकते हैं घर के। तो यहाँ मैं फास्ट कट का यूज़ कर रही हूँ, पर मैं इसको आज जलाने वाली नहीं हूँ, बिना जलाए ही मैं इसका यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ। जब भी आपके पास फास्ट कार्ड आता है तो 1 से 2 कार्ड जलाने की बजाय आप इस तरीके से ज़रूर यूज़ करा करें। आपके घर में बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो इससे भाग जाने वाले हैं, यानी कि बिना इसे जलाए भी हम घर में से कीड़े मकोड़े और मच्छरों को भगा सकते हैं। तो ये कैसे यूज़ करना है चलिए ये बता देते हैं। तो हमारे घर के कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दिन में मच्छर या कीड़े मकोड़े कॉकरोच छुपने का काम करते हैं। तो ये सिलेंडर है, इसके पीछे काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे कॉकरोच और मच्छर ये 2 ऐसे कीड़े हैं जो छुपने का काम करते हैं, और जैसे ही शाम होती है, रात होती है, ये बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये छुपे ही नहीं, इसके लिए आप इस फास्ट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें से हल्की हल्की से एक स्मेल आती रहती है, तो आप हमेशा इसे नीचे टाइल्स की बजाय इस तरीके से डबल टेप से सिलेंडर के ऊपर चिपका दीजिए या साइड कॉर्नर में रख दीजिए। यहाँ से फास्ट कार्ड की हल्की हल्की स्मेल आती रहेगी, जिसकी वजह से किसी तरह का भी कीड़ा, कॉकरोच, छिपकली या मच्छर या छोटी छोटी जो लाल चिड़िया होती है वो इकट्ठा नहीं होने वाली। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। तो आपके घर का कोई सा भी ऐसा कोना जहां आपको लगता है दिन में मच्छर या कीड़े मकोड़े कॉकरोच कुछ भी छुपता है, वहां पर आप इन फास्ट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और मच्छरों को, कीड़ों को भगा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ सिलेंडर के पीछे है और दूसरा मेरे घर का एक कॉर्नर ऐसा है, ये माइक्रो ओवन है जहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान रखती हूँ। यहाँ पर भी कभी कभी मुझे कॉकरोच देखने में आ जाता है या कभी कभी मुझे मकड़ी देखने में आ जाती है। तो ये कीड़े इसके आसपास आए ही नहीं, इसके लिए मैं इस फास्ट कार्ड का यूज़ करती हूँ। इस तरीके
तरीके से आप इसे हाइड कर दीजिए, जिससे ये बच्चों के हाथ में भी नहीं आएगा और यहाँ से हल्की हल्की स्मेल आती रहेगी, जिसकी वजह से किसी भी तरह की मकड़ी इन इलेक्ट्रॉनिक सामान के आसपास नहीं भटकने वाली है। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। आप ये काम खिड़कियों के पास भी कर सकते हैं, क्योंकि खिड़कियों के पास से भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे कीड़े आते रहते हैं, जो नॉर्मली हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, पर ये हमारे घर में होते हैं और काफ़ी सारी गंदगी मचाते हैं। तो फास्ट कार्ड का आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं बिना जलाए। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।